हाय एवरीवन, दिस इज ए मोनू। फ्रेंड, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ यूजीसी मॉप अप राउंड से रिलेटेड, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगा। फ्रेंड्स, ऑफिशियली मैं बताने वाला हूँ। जिसमें सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टूडेंट इस मॉप अप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और थर्ड में बताने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट का जो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिल गया है तो ले लिए हैं, लेकिन वो चाहते हैं मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करके कि मैं कॉलेज या ब्रांच चेंज कर सकूं, तो भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कौन कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि यूजीसी का ऑफिशियली नोटिस है, लेकिन 21 का है। अभी 2022 का डेट नहीं आया है, लेकिन 1 से 2 दिन में आ जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन रहेगा फ्रेंड्स 21, 22, 23 जो भी रहता है इन्फॉर्मेशन वही रहने वाला है, खाली डेट यहाँ पर चेंज रहेगा। जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट अलग रहेगा, जैसे अभी अक्टूबर में हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 4/12/2021 का हुआ था। तो आपका इन्फॉर्मेशन सेम रहता है, लेकिन आपका जो डेट रहेगा जो 1 से 2 दिन में आएगा, तो मैं बताऊंगा उसका। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, ताकि जैसे ही आता है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वैसे स्टूडेंट को सबसे पहले बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया है जेईई मेन। तो सबसे पहले वैसे स्टूडेंट जो जेईई मेन के एग्ज़ाम दे दिए हैं, यहाँ 21 है, 21 की जगह पर आपको ओनली फॉर 22 रहेगा। सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त इच्छुक अभ्यर्थी जिन्हें वैलिड स्कोर प्राप्त है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली पता हो सके, नहीं कि आपको ऐसे भी कोई भी बोल दे तो आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए मैं ऑफिशियली 2021 का लाया, ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिन्हें वैलिड स्कोर प्राप्त है जेईई मेन का, यानी कि स्कोर कार्ड आपको प्राप्त है, तो आप इस मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए लिखा गया है कि जो किसी भी कारण से पूर्व में या पूर्ण रूप से आवेदन नहीं भर पाए थे, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं तो निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे पहला वही स्टूडेंट का डर था कि भैया मैं तो जेईई मेन का एग्ज़ाम दे दिया हूँ, लेकिन यूजीसी का कुछ भी नहीं किया हूँ, न रजिस्ट्रेशन यूजीसी का किया हूँ, न काउंसलिंग किया हूँ, न यहाँ पर आने के बाद कोई भी कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में। तो ये सारी का आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको एडमिशन होगा। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो इसमें मॉप अप राउंड में आते हैं, तो सबसे पहले तो 1200 रुपया लगेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस सभी को लगा है। तो जो भी स्टूडेंट का नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो एक और चांस मिल जाता है कि जेईई मेन का खाली एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन यूजीसी का कुछ नहीं किए हैं, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 1200 रुपया लगेगा, तो आप भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। सबसे बड़ा ये डाउट था, तो इसको मैं क्लियर कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वैसे अभ्यर्थी जो पूर्ण प्रकाशित विज्ञापन इतना इतना डेट दिया हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद रूप से ऑनलाइन आवेदन भर चुके हैं, इस मॉप अप काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक हैं, चाहे वे उपरोक्त दोनों काउंसलिंग के आधार पर नामांकित हो या ना हो। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में एडमिशन लिए हैं या तो नहीं लिए हैं, सभी इस मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि कौन कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सभी स्टूडेंट कर सकता है, केवल जेईई मेन का एग्ज़ाम देना होना होगा। तो वो यदि जेईई मेन के एग्ज़ाम दे दिए होंगे तो आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है, काउंसलिंग नहीं हुआ है, जिनका एडमिशन भी हो गया है, वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद नामांकन हेतु यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है जेईई मेन 2021 है, लेकिन आपको यहाँ पर 22 रहेगा। ऑल इंडिया रैंक प्राप्त सभी अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त एलिजिबल है। यहाँ पर लिख दिया है कि जो जेईई मेन के एग्ज़ाम दे दिए हैं 2022 का, ऑल इंडिया रैंक आपके पास है, तो सभी आप इस मॉप अप राउंड में एलिजिबल हैं। उसके बाद अभ्यर्थी का एनटीए स्कोर चाहे जितना हो, ये अब बहुत सा स्टूडेंट का डर था कि भैया मुझे तो 20 परसेंटाइल है, 10 परसेंटाइल है, 20-30 परसेंटाइल है, तो हमें एडमिशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनटीए स्कोर चाहे जितना हो, साथ साथ ऑफिशियली लिख दिया है, जितना हो आप इस मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राप्त होना अनिवार्य है, जितना भी हो, बाकी आपको होना चाहिए।
उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि 10+2 परीक्षा, या तो आप डिप्लोमा किए हैं तो इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 45 परसेंटाइल होना चाहिए, 45 परसेंटेज होना चाहिए, और जो SC ST कैटेगरी से होंगे उनको 40% होना चाहिए। तो आप 12th में तो आप इस मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड बात कि बिहार की निवासी भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई और स्टेट से हैं तो नहीं होगा, आप बिहार के निवासी हैं तो मॉपअप राउंड में एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की विस्तृत प्रक्रिया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको दे दिया जाएगा, जैसे 2022 का जब आएगा रजिस्ट्रेशन तो मैं बता दूंगा, तो आएगा तो उसके बाद तो जब डेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए। तो सबसे पहले डाउट था कि भैया फिर से रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं, जिनका छूट गया तो देख सकते हैं कि पिछले बार भी डेट दिया गया था 2 दिन का, 5/12 को हुआ था पिछले बार से 7/12 तक, यानी 2 दिन का टाइम दिया गया था। तो इस बार भी डेट कुछ दिन में आएगा, 1 से 2 दिन में। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट का होगा जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उनका 5 से 7 तक हुआ था पिछले बार, तो इस बार भी कुछ डेट दिया जाएगा 1 से 2 दिन, तो उस डेट में आपको सबसे पहले फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा उन स्टूडेंट को जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। ओके, आप लोग कन्फर्म हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि जो भी आप ATM पेटीएम से जो भी करते हैं यहाँ पर फ़ी पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि मॉपअप काउंसलिंग में संबंधित होने हेतु ऑनलाइन विलगिनेस देने की निर्धारित तिथि। तो इसमें सभी स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, नहीं किए हैं, या तो एडमिशन ले लिए हैं जो भी कॉलेज में, तो सभी को अपना अपना विलगिनेस देना होता है। उस डेट आएगा, जैसे कि यहाँ पर डेट दिया हुआ है, आपको मैं समझाने का प्रयास करूँ, 5 से 7 2 दिन का विलगिनेस दिया गया है। इस बार भी कल या परसों जब भी आए तो उसका भी डेट रहेगा विलगिनेस देने का। विलगिनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप अपना इच्छा जाहिर करना कि हम इस मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। जो भी कॉलेज, यदि जो वैकेंट सीट रहता है, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद जो सीटें बचती है, लगभग इस बार भी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 3000 से 4000 सीटें बचने वाली है। तो आप कंफर्म रहिए और सभी को कॉलेज मिलने वाला है। तो जितना भी स्टूडेंट है जिनका अच्छा परसेंटाइल है या तो रैंक है, तो और अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जैसे मैं एक वीडियो में बताया था कि जो टॉप कॉलेज है वो भी रहता है खाली, तो आराम से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट को विलगिनेस देना होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, उनको 1200 रुपया लगेगा। लेकिन जो एडमिशन ले लिए हैं उनको पैसा कुछ नहीं लगने वाला है। उसके बाद मेगा सूची का प्रकाशन में, जो कि रैंक कार्ड जो होता है, जो फ्रेश ऑनलाइन करेंगे तो उनको 1 दिन में दे दिया जाता है। उसके बाद काउंसलिंग की प्रारंभिक तिथि, जो काउंसलिंग होता है उसका डेट भी दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था स्टूडेंट को सभी का कि काउंसलिंग कब होगा। तो काउंसलिंग के लिए यह है फ्रेंड्स कि 2021 का है, लेकिन 22 में आएगा तो मैं बता दूंगा। तो उसका डेट भी दिया हुआ रहेगा कि कब डेट में आपको ऑफलाइन, यानी IS1 जो पटना है वहाँ पर आपको सभी स्टूडेंट को जाना होता है ऑफलाइन में वहीं पर आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। तो जैसे आप जाते हैं फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूं कि जब जाते हैं पटना IS भवन तो सारी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। अब उनको मैं बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं उनको क्या क्या लेकर जाना होगा। तो सबसे पहले जो एडमिशन स्लिप मिला होगा, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए होंगे तो वहाँ पर एडमिशन स्लिप मिला होगा। फिर आपको वेरीफाई जो कि डॉक्यूमेंट्स मिला होगा, 2 तरह के आपको, एक एडमिशन स्लिप मिला होगा, एक वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स मिला होगा। तो वो दोनों आपको लेकर IS1 पटना जाना है, बस यही दोनों आपको लेकर जाना है। और जो आधार कार्ड हैं, साथ साथ आपका जो जातीय आवासीय ये सब है, आप ये लेके जा सकते हैं। लेकिन आपका जो वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है
वो लेके जाना और एडमिशन स्लिप लेके जाना, क्योंकि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स में सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई है, इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा। तो ये दोनों आप ले जा सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट का कुछ भी नहीं हुआ है और डायरेक्ट वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करके वो जाना चाहते हैं, तो उनको सारी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। जैसे मैं वीडियो बना दिया हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाके जो 10-15 डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। सारी एक एक करके मैं बता दिया हूँ, तो वहाँ से जो है डॉक्यूमेंट्स का आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है यथाभाव के कारण अभ्यर्थियों को एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो साथ साथ इसमें भी है कि 2022 में भी आएगा, तो आपको एडिटिंग का टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टाइम का अभाव रहता है। और इसके बाद है पूर्ण रूप से आवेदन भरने के बाद सबमिट करने के पूरी तरह जांच कर ले। और बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जब एडिटिंग नहीं है, इसीलिए आप लोग अच्छा से सबमिट करें। जो रजिस्ट्रेशन, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करिएगा, वो अच्छे से एक ही बार में आपको हो जाना चाहिए। उसके बाद कोई डेटा में किसी का परिवर्तन नहीं होगा और गलत डाटा के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसीलिए आप लोग अच्छी तरह से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है अच्छा से कीजिएगा। और जैसे ही इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियली आता है 2022 का, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले रहिए और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले रहिएगा, ताकि जैसे ही आता है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। और 8 नंबर में पॉइंट में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है मॉप अप काउंसलिंग परिषद कार्यालय में ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। तो सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंस हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो ऑनलाइन आपको विलगिनेस देना होगा। विलगिनेस वहीं पर यस नो का रहेगा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि आप इच्छा जाहिर करना चाहते हैं मॉप अप राउंड में, यस करिएगा तो आप जा सकते हैं, नो करिएगा तो नहीं। और सारी का फिर मेरी लिस्ट आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कीजिएगा तो उसका सारे का मेरी लिस्ट आ जाएगा, यानी कि रैंक कार्ड आएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको डेट दिया जाएगा, एक निकालेगा ऑफिशियली BCC UGC की तरफ से, आपका ऑफिशियली वहाँ से निकलेगा रैंक कार्ड। उस रैंक में डेट टाइम भी दिया हुआ रहेगा कि कब किसको जाना है पटना IAS भवन। तो मैं बताता रहूँगा, तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर वही रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लिक कर स्क्रीन पर दिया गया है, वो सारी चीज़ें फिलअप करें। तो ये सारी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली मिल गया फ्रेंड्स कि कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। केवल यहाँ पर 2021 का है और 22 का आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर वो स्टूडेंट बोल रहे थे कि जब मैं एडमिशन ले लिया हूँ तो वहाँ पर जब जाते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, तो वहाँ से कॉलेज जो अलॉट होगा फ्रेंड्स, आप जाते हैं, मान लेते हैं कोई भी स्टूडेंट जाते हैं मॉप अप राउंड के लिए, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, तो जिस कॉलेज में आपको अलॉट होगा वहाँ पर पहले जाइएगा। जाने के बाद वहाँ पर एडमिशन के लिए तो सबसे पहले ये दोनों ले रहिएगा, एडमिशन स्लिप भी और साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई स्लिप। तो लेके जाते हैं तो बोलेगा कि मुझे अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो देखेगा तो बोल देगा, टाइम देगा 1 से 2 दिन में कि लेके आइए। तो जो भी आपका कॉलेज पहले अलॉट होगा तो वहाँ पर आइएगा और सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। बोल दीजिएगा कि मुझे अलग कॉलेज में अलॉट हुआ है, देखिए सर। यहाँ पर जब आते हैं फिर उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिया जाता है। उसके बाद जो भी आपका पसंद का जो मॉप अप राउंड में कॉलेज मिला है वहाँ जाके आप दे दीजिएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया कि कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे ही आता है डेट तो आपको मैं बता दूंगा। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच।